20 तोड़े सोना चोरी हो गया इस घर में थे। 1.5 किलो चांदी और एक ताला नहीं, पांच दरवाजे तोड़ गए चोरी हुई है। फौजी अपनी ड्यूटी पे है, लेकिन सोचो फौजी का परिवार में उसकी गैर हाजिरी में इतना बड़ा हादसा हो जाए और उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना हो। 5 गुठी थी, एक फौजी की थी और 2 मंगलसूत्र थे, 2 चैन थी और उसमें 3 लॉकेट थे और 6 जोड़ी काना के थे, 2 चूड़ी थी, माँ ने भतीजा होने में दी थी और 3 तोड़े का एक कड़ा था। बस पूछो है मत ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। जो बनू कह देना लेडीज एक चुटकी रह गई, मेरे पास तो वो पाया मैं पैर खातिर चुटकी भी नहीं रही। अब फौजी की पत्नी पीड़ित है, परेशान है और भावुक भी हो रहे हैं। फौजी के परिवार को न्याय नहीं मिला नहीं तो फिर नहीं समझ लो जगह जगह चोरी होंगी और फिर भूल जो न्याय की उम्मीद छोड़ दो। या जेड सिक्योरिटी तोड़ी या तोड़ी जी, एक ये तोड़ा है शीशे का, शीशे का तोड़ा जी। हाँ जी, और 2 जी अलमारी के लोग तोड़े हैं, ये लोग तोड़ा गया है। हाँ जी, और एक ये देखो ये टूटा पड़ा देखो। अच्छा, यहाँ हाँ जी देखो यहाँ गोल्ड रखा था भाई, अंदर सारा गोल्ड एक ही जगह था। हाँ जी, एक ही जगह। 27 मई की रात की बात है ये, और 26 मई की रात ना मेरा गेट का पत्थर भी मारा पड़ोसिया ने। हाँ जी, अर्ज मैं प्रूफ तक हुआ कि इनका काम है और पुलिस फिर भी कुछ नहीं कर रही। अरे भाई, ये सुरक्षा की जिम्मेवारी फौजियों की और जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है। खाकी दागी होगी कि खाकी भ्रष्टाचारी होगी कि या खाकी लापरवाह होगी। चोर चैन ले गए, लेकिन फौजी का परिवार बेचैन है। फौजी साहब बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और यहाँ आप देखो फौजी का परिवार जो है वो न्याय की भीख मांग रहा है, न्याय के लिए दर दर की ठोकर कर रहा है। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद में कॉलोनी चल, घर में तो कैमरा नहीं था, कॉलोनी में तो कोई कैमरा था, वो भी फुटेज नहीं कटवाई पुलिस वाले ने कभी। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल मैं रोहतक तक लाइव जुड़ गया हूँ। फौजी अपनी ड्यूटी पे है, फौजी अपने देश के बॉर्डर पे है, लेकिन सोचो फौजी का परिवार में उसकी गैर हाजिरी में इतना बड़ा हादसा हो जाए और उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना हो तो फिर फौजी अपनी जो जवान और किसान की जब ड्यूटी की बात करा, जवान फौज पे है, अपनी सुरक्षा के लिए बैठे, लेकिन फौजी का घर खुद सुरक्षित नहीं है। आप देखो 20 तोड़े सोना चोरी हो गया इस घर में थे। 1.5 किलो चांदी और एक ताला नहीं, पांच दरवाजे तोड़ गए चोरी हुई है। इतनी बड़ी चोरी हुई है और उसके बाद भी प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं। हाँ, फॉर्मेलिटी हो रही है, फॉर्मेलिटी करके हैं। देखो इतना बड़ा मूसड़ा है यूं और ये बंद था, यूं तोड़ा गया। फिर उसके बाद उड़ाना ये अमित देख और देखो गले गले शेयर कर दे रहे हो भाई, क्योंकि इन फौजी के परिवार को न्याय नहीं मिला नहीं तो फिर नहीं समझ लो जगह जगह चोरी होंगी और फिर भूल जो न्याय की उम्मीद छोड़ दो। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तभी हम बताना चाहूँ इस वीडियो ने, जितने भी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं इतना शेयर कर दो ताकि फौजी के परिवार ने न्याय मिल पाओ, उनका चोर पकड़ा जाए, सोना मिल जाए, सामान मिल जाए और जिन जो चोर है उन पर कार्रवाई हो जाए। देखियो या जेड सिक्योरिटी तोड़ी या तोड़ी, ये आप देखो कितने बड़े सिक्योरिटी का सिस्टम बनाया गया था। एक तो यूं और उसके बाद आंटी कौन से ताले तोड़े, आ जाओ जी बताइए कौन कौन से ताले तोड़े। एक तो यूं और कौन से ताले तोड़े, आगे नहीं कर अमित। अभी फौजी देखो बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़ा, लेकिन फौजी का खुद का घर सुरक्षित नहीं। हालांकि इसमें कसूर फौजी का को नहीं, कसूर किसका है? कसूर है प्रशासन की लापरवाही का। प्रशासन फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। एक ताला वो तोड़ा जी, और कौन सा तोड़ा जी? एक ये तोड़ा है शीशे का, एक जी शीशे का तोड़ा जी। हाँ जी, और 2 जी अलमारी के लोग तोड़े हैं। हाँ दिखाओ जी। देखो भाई फौजी की पत्नी इस टाइम ये लोग तोड़ा गया है। हाँ जी, और एक ये देखो ये टूटा पड़ा देखो। अच्छा, यहाँ हाँ जी देखो यहाँ गोल्ड रखा था भाई, अंदर सारा गोल्ड एक ही जगह था। हाँ जी, एक ही जगह था। ये देखो भाई, और देखो सोचो क्या बीत रही होगी इस टाइम इन पे। पूरी जिंदगी की कमाई हुआ है और जब भी कोई ये सोंगा जोड़ी करी जा रहा है, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी की नू सोचा रहा भाई कितने भी काम है इसके, कितने भी अपने एक किस्म से आधी रात का कहना कहा रंजन है। अब फौजी की पत्नी पीड़ित है, परेशान है और भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि मैं जब इनसे पूछ रहा था अभी ये भावुक है। अच्छा, सारा कितना सोना था जी? जी सोना तो 5 गुठी थी, एक फौजी की थी और 2 मंगलसूत्र थे, 2 चैन थी और उसमें 3 लॉकेट थे और 6 जोड़ी काना के थे।
देखो और भाई, जी 2 चूड़ी थी, माँ ने भतीजा होने में दी थी, वो भी एक ताऊ का छोरा गोद लिया था जब भतीजा होया था जब दी थी। और 3 तोले का एक कड़ा था। बस पूछो है मत ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। जो नू कह देने लेडीज एक चुटकी रह गई, मेरे पास तो वो पाया मैं पैरन खातिर चुटकी भी नहीं रही। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। देखो चोर चैन ले गए, लेकिन फौजी का परिवार बेचैन है। फौजी साहब बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और यहाँ आप देखो फौजी का परिवार जो है वो न्याय की भीख मांग रहा है, न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। बात यह नहीं है कि भाई फौजी के साथ ये घटना घटी है अकेली, यह बात नहीं है। बात यह भी है, अरे कम से कम जो घटना घटी चोर तो पकड़ में आ जाए, चोर और पुलिस तो अपना काम कर ले। एक कहावत है नू का अरब अमेरिका की पुलिस तो 1 घंटा में आ जाए कोई घटना घटे तो, बोला चाइना की 8 घंटा में आ जाए, जापान की 15 मिनट में आ जाए। और भारत की पुलिस के बारे में यह बात प्रसिद्ध है, बोला इनने तो पहले ही बेरा हुआ है, इनने तो पहले ही बेरा हुआ चोर कौन है, प्रोफेशनल चोर कौन है, नया चोर कौन है, मार्केट में कौन सा चोर चल रहा है, ट्रेंड के चल रहा है, सोने का चोर कौन है, मोटरसाइकिल का चोर कौन सा है, और भाई क्या नाम है, घर में तो कोई मैस खोल के ले जाए उनका चोर कौन सा। आप देखो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो, जितने भी दर्शक गले गले शेयर करते रहो। ये तोड़ा गया 20 तोले सोना, भाई थोड़ा नहीं होता, पूरी अपनी जिंदगी की कमाई हो, एक परिवार मिडिल क्लास फैमिली की क्या कमाई हो, देखो आप। और अभी जिस तरह फौजी साहब की पत्नी नू कहने लग रही मेरे पता चुगटी भी नहीं रही। आप सोचो, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते ये बात, शब्द थोड़े पड़ जाएंगे। आप बताओ जी पुलिस ने क्या मदद करी आपकी? कुछ भी नहीं करी जी। एक बार फॉर्मेलिटी करके घर दे आकर बताने के बाद भी मैं ये बोलूं कि पापा का तो ऑपरेशन हो रहा है, और अखबार में ये काट दी के भाई तो मिलन जा रही है जी। मेरे गांव में भी जाकर पता कर सको, जब मेरा कोई भाई होता तो मैंने ये नौबत आती है नहीं, मैं पापा ने संभालन भी जाती। इब पापा ने 4 बेटी जाम रखी तो उनमें एक तो जाकर जरूर संभालेगी ना, किसी का तो फर्ज होता होगा। माँ बाप ने भी संभालन का, जब मैं नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो आपने किसी पे डाउट शक किस टाइम की मतलब कोई ऐसी, ये कब की घटना है, और उस कोई ऐसी बात हुई थी जिससे आपको डाउट हो रहा हो किसी पे? हाँ जी, 27 मई की रात की बात है ये। और 26 मई की रात ने मेरा गेट का पत्थर भी मारा पड़ोसिया ने। अच्छा। हाँ जी, अर्ज मैं प्रूफ तक हुआ कि इनका काम है, और पुलिस फिर भी कुछ नहीं कर रही। देखो भाई, आप शक के आधार, देखो जिसके चोरी हो तो शक के आधार पर नाम देश के है, लेकिन पुलिस ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। डर लग गया, वे ताक जागर कर नजर भर है मेरे मन में, फिर भी इतना डर लगा कि तड़का मेरे ऊपर कोई और भी हादसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। मेरा परिवार में अब मैं क्या करूंगी, मेरा आदमी इतनी दूर बैठा, मैंने कौन संभालेगा फिर बताओ। तो पुलिस की जिम्मेवारी बने है, अरे भाई ये सुरक्षा की जिम्मेवारी फौजियों की, और जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है, खाकी की। खाकी दागी होगी कि, खाकी भ्रष्टाचारी होगी कि, या खाकी लापरवाह होगी। क्योंकि जो बीजेपी का मुख्यालय है, हरियाणा का जो मुख्यालय बीजेपी का, वो रोहतक में है। और रोहतक में आप देखो पुलिस की नाक के नीचे है किस तरह। आप देखो 20 तोले सोना, 1.5 किलो चांदी, और पूरी एक किस्म से पूरे परिवार की नींद, दिन का चैन, रात की नींद उड़ी पड़ी है। और आपको किसी ने जिस तरह जब शक के आधार पर आपने रिपोर्ट लिखवाई, नाम लिखाई, फिर उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी? ना जी, कोई नहीं करी, कोई भी नहीं। लेकर तो गई थी उनने उठा के, और फिर एक पार्षद उनने छुटवा लिया जबी के जबी। और जी वे कई वार्ड का पार्षद है? हाँ जी, यूरोप का क्या नंबर वार्ड है? 1 नंबर वार्ड है जी। अच्छा। हाँ, और वो पहले रह चुके हैं पार्षद, वो छुटवा कर लेकर आए हैं। अच्छा हाँ, और वे फिर भी नुक हाँ, हमने किसी तब बहन नहीं है जब हमारे साथ में पार्षद है तो वे फिर भी ये खुले सरेआम चोरी छाती करके लिखड़े हैं, और मन ने डर लग गए हैं। पार्षद ने आपको, पार्षद आपकी बात हुई होगी, पार्षद ने आपको क्या कहा? जी, पार्षद ने ये बोला कि उनने चोरी ना करी, जो आपके साथ में और वाल्मीकि बहन ने उनने चोरी करी है। वो प्रूफ के साथ मैंने कहा इनका तो नेचर भी बढ़िया है, मैंने और जब आप मन कहोगे तो मैं तन्ने भी प्लाट दिवा दूंगा। मैंने उनका बैकग्राउंड चेक करने खातर उनसे पूछी थी, तो वो बोला कि ये तो बढ़िया मानस है, इनका तो 1 सुल्फे गांजे का केस लाग रहा है और ये चोरी ना करें, उन्होंने ये बात कही जी। देखो जो फौजी साहब की पत्नी है, उनका ये दावा है, आठ सिर्फ 20 कदम की दूरी पे जो घर बने रहे सामने, उसमें नू कहा भाई इन पर डाउट है। पहले दिन इन्हें पत्थर मार के भी चेक कराया था, अभी कोई हैक नहीं है हार्ड है, और इसमें चोरी होने की संभावना भी क्यों हो रही है। देखो आप, मैं बताता हूँ, 5 तो आड़े गेट खोले गए, तोड़े गए, भीतर सारा हो करेगा। आ जाओ जी, आप भी बाहर आ जाओ एक बार, देखो संभावना कैसे बनी। गली बंद है, लाइट बंद कर ले भैया अमित।
देखो गली जो है गली बंद है। इस गली का ईसा होंदा ना, इस घर का अग को नू गली होंदी तो आड़ को साधन आंदे जांदे पी पी पोंप होंदी तो यू घर में शायद चोरी की घटना नहीं घटे रहे। लेकिन जो प्रोफेशनल चोर हैं, जो सातिर हैं, वो इतने चलाक थे, उन्हें पता था घर पर ताला लग रहा है, वो जा चुके हैं, पूरी रेकी करी गई होगी बकायदा। जी पहले दिन का वहीं पत्थर मारा गया और पत्थर मार के नू देखेगा भी कोई है क्या है। तो यह बात भी हैरान करने वाली है, जो पार्षद है वो सीधा नू करने रहे बोले ये कौन हुए हैं हाँ जी, अपने आप ही। हाँ जी, पार्षद पूरा प्रूफ लेकर नन्नू को है कि ये नहीं है और हैं और के ऊपर उनने बेरा है तो फिर जी वो हमने मानस दे देवे जब उसने बेरा है तो। 20 कदम पे घर कौन सा है बताइए? ये है जी सामने वाला। देखो भाई ये जो घर है, इस घर के ये जो टंकी बनी ऊपर वाला सफेद, जी ये वाला, ये देखो ये घर है भाई सामने। ये देखो मेरे का नहीं कर दो कैमरा आरू रान कर दो, देख लो कितनी दूरी है। आड़ा चोरी हुई है और इन पर डाउट है। ये सामने वाला घर है। पुलिस ने नुको पुलिस ले भी गई, फिंगरप्रिंट भी उसके दे चेक, फिंगरप्रिंट भी नहीं हो पाए। इनकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आई। इनकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाती और जिन पे इनका डाउट है उनके फिंगरप्रिंट चेक हो जाते, बस चोर पकड़ेगा गया आधा, कुछ भी बात को नहीं। लेकिन आप देखो इनके लिए खो खो वाला खेल कर दिया पुलिस ने। यानी कि जो चोर पुलिस है, चोर पुलिस का खेल में फौजी का परिवार इस टाइम फंस चुका है। और मेरी दर्शकों का अपील है, जी लाके वीडियो ने ज्यादा शेयर करो ताकि और भी बहुत सारी घटना घटे भाई। पुलिस की लापरवाही की वजह से, पुलिस की बेईमानी की प्रवृत्ति की वजह से सारी पुलिस ने निकंदा में बहुत सारे पुलिस है जो दागी हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं, वे न्याय को नहीं मिलने देते, वो पीछे खा गए। चोर न्याय अपराधी ने शरण देते हैं या फिर उसको न्याय वो करते हैं। जी नहीं कोई कैमरा भी फुटेज भी नहीं कढ़वाई। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद में कॉलोनी चल, घर में तो कैमरा नहीं था, कॉलोनी में तो कोई कैमरा था, वो भी फुटेज नहीं कढ़वाई पुलिस वाला ने कती। तो ये देखो एक किस्म का छोटी बात नहीं है ये। जिन फौजी भाइयों पे बाह्य सुरक्षा की जिम्मेवारी है उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, और फौजी अपने खातर दिन रात वो देखो शहादत भी देने लग रहे हैं और दिन रात अपने लिए वो उड़े तो चिट्ठी भी भेजवा दी मैंने, मैं कहा एक उड़े तो चिट्ठी तो भेज दो, आप कुछ हो जाओ तो उस चिट्ठी का भी रिप्लाई भी नहीं जा लिया, 6 महीने हो लिए। एसपीडीसी से मिले हो आप? हाँ जी, मैं एसपी का 5 बार तो एसपी के जाया और 1 बार आईजी का जाया और थाने के तो पूछो मत ना कितने चक्कर कटे हैं, और फिर भी कभी ऐसे चोमिल लहर के भी नहीं मिलता। खेल हो गया। हाँ जी देखो चोर पुलिस के खेल में फौजी का परिवार इस टाइम फंस चुका है। और मैं जो हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, उन तभी मेरी हाथ जोड़ का अपील है इस परिवार पर विशेष रूप से, क्योंकि पार्टी का मुख्यालय है रोहतक में, भारतीय जनता पार्टी जो इस टाइम सत्ता पर काबिज है हरियाणा में, तो यही सुरक्षित नहीं है रोहतक, जरा बीजेपी का मुख्य कार्यालय है। यदि रोहतक ही सुरक्षित नहीं है तो यह एक चिंता का विषय है। आपकी जो आईबी है, आपकी आईटी सेल है, आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपकी जो सीएम सीआईडी है, सीएम फ्लाइंग है, उस तक यह वीडियो ने भेज दो भाई, ताकि मुख्यमंत्री जी तक यह वीडियो पहुंच जाए। और देखो होना तो चाहिए था 24 घंटे के अंदर पकड़ने का काम, 24 से 72 घंटे के अंदर, क्योंकि छोटी मोटी चोरी कौन थी को ताला कौन चोरी हो रहा है, 20 तोड़े सोना चोरी हो रहा है, 1.5 किलो चांदी चोरी हो रही है। तो ये 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करनी थी। और हम भी नू छाती ठोक कर डंका की चोट पर नेट ठहके आंख मिला के रुक के मार के नू कैसे कहते हाँ रोहतक की जो पुलिस है नहीं उसमें ईमानदारी जिंदा है। रोहतक की पुलिस जो खाकी की जब वर्दी डाली जावे तो शपथ ले जावे है भाई मैं अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहूंगा, वो कड़े गई ईमानदारी खुट्टी पे टांग दी गई। ये आप देख लो फिलहाल। और माता जी आपकी तरफ से कोई अपील करना चाहोगे प्रशासन को? भाई मैं तो थी को ना, मैं तो न्यू चाहूँ भाई सारी कार्रवाई हो जाए और कि मैं मिल जाए। छोरा इतनी दूर बैठा, फौजी सबकी रक्षा करे और हमारी कोई नहीं करता। कहाँ ड्यूटी अभी? पूंछ मेंढर में जी। देखो पूंछ मेंढर वही है जहाँ आतंकवादी हमले होते रहे। देखो फौजी साहब अपने लिए वहाँ सुरक्षा देने के लिए बैठे, अपने देश के बॉर्डर पे बैठे, और ये देखो क्या हो रहा है। बेटा जी फोन भी नहीं आता उनका, उड़ना तो फोन अलाउड, अकबर बात कर ले। और जी उनकी भी टेंशन लगी रही, इतनी बड़ी टेंशन होने के बाद में भी। पड़ोसी से किसी से पता करे आपने भी, कोई आपने आवाज सुनी हो? ना जी पड़ोसी तो कोई नहीं कुछ कहता। मैं तेन ये कहे अग भाई हमने तो देखा तो गेट खुल आया था, गेट खुल आया था, ये बताओ नु कहना हमने बेरा। चलो मेरी दर्शकों है जी लाके वीडियो को शेयर करने की अपील है भाई। और देखो फिर क्या सुरक्षा है, क्या जिम्मेवारी है सरकार की, प्रशासन की या पुलिस की, खास करके आड़े जो रोहतक पुलिस है। आईओ क्या कह रहे हैं? आईओ
आइयो कुछ नहीं जी, मन गढ़त कहानी बढ़कर नु कह दे कि मैंने फाइल में मेरे पास में कुछ किलो है नहीं मिला तो मैं क्या करूं। हाँ भी फिंगरप्रिंट भी 1.5 महीने थी, ऐसे बोले गए कि फिंगरप्रिंट नहीं आए हैं, नहीं आए। और एसपी ने नु बोला कि 1 दिन के अंदर आ जाने चाहिए थे फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट। तो ये कुल मिला के पुलिस का है ना यू खोखवाड़ा खेल आ रहा है जी। बोला जैसी नीयत वैसे नतीजे। नीयत पुलिस की होती तो उनको आ रहा पताड़ में तभी चोर ने काट लिया पुलिस। और ईब आप देखो अरे वो आयु कौन सा जिसमें भ्रष्टाचार की आप बता रहे थे, कौन सा पकड़ा गया था, वो भी इस मामले में आयु था कोई? आज ही वो आज चले तो था। अच्छा वो भ्रष्टाचार में वो पकड़े गया था? हाँ जी। अच्छा ईब आयु कौन है? ईब का जी मन बेरा नहीं, फाइल किसके हाथ में देखो है? भाई। और एक और मामला सुनने में आता, इनकी फाइल बीच में गुम होने की बता रहे थे। हाँ जी, 1 हफ्ते तो मैं चक्कर काटेगी थाने में, ये बोले गए कि फाइल गुम होगी, आपकी फाइल नहीं है, दोबारा अपन FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। फिर भी कई दिन चक्कर काटे और फिर भी नहीं कुछ होया। और फिर बोले कुछ पैसे देने पड़ेंगे और जब आपकी फाइल मिलेगी। जी मैंने 5,000 रुपये दिए जब मेरी फाइल मिली। फिर फाइल मिल गई? हाँ जी। तो इसका आप हिसाब ला लो भाई। पुलिस तो दिए किसको दिए 5,000 आपने? जी एक पुलिस वाला का कोई लड़का था वो लेकर गया था। कोई एजेंट हुआ ना। देखो भाई फिर नु बताओ किस पुलिस से न्याय की उम्मीद ला रहे हो? आज सत्ता में हरियाणा में भी और केंद्र में भी बीजेपी है। बीजेपी का हरियाणा का यू मुख्यालय है रोहतक में। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, आपकी जो CID तंत्र है, जो CID वाले हैं रोहतक वाले, वो मुख्यमंत्री जी तक इस वीडियो में भेजो और हाई प्रोफाइल जांच होनी चाहिए इस मामला की। इसी बात नहीं, बहुत बड़े बड़े मामले हो जाएंगे। तो चलो 20 तोड़े सोना चोरी का मर्डर मिस्ट्री सोल्ड हो जाए, सारी चीजें जब पुलिस अपनी आप आओ तो जब शहीद हो, जब फौजी इज्जत को करा देंगे। हाँ जब फौजी की शहादत हो जाए, जब सारा हमला जमला सुन, हाँ जब सारे आज सलूट मारने दिखाना है। और सुनो वो काम है बोला बोला मारी कुत्ती बोला शेर का मुकाबला कर ले जब उसका जी मैच है तो, लेकिन मरना मार की जी में नहीं आंदी उसका। पुलिस जा अपनी आप आओ नहीं, पुलिस पताड़ में तो चोर न काट जावे। आप देखो परिवार की तरफ तो कौन था भाई, खुला दरबार पड़ा था, 5 दरवाजे तोड़े गए हैं, 5 दरवाजे तोड़ के घटना को अंजाम दिया है। और ये घटना अपने आप में हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसके लिए एक किस्म तो सबक वाली बात है भाई। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठप हो ली गए। आप ध्यान दो। और यहाँ आपका मुख्य विपक्षी जिसको आप मानते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी यू है, तो ऐसे में तो कम बीजेपी ने आड़े तो इतना ध्यान रखना चाहिए, वो तो सारे रखना चाहिए। लेकिन रोहतक की तो मैं स्पेशल बोलना चाहूंगा। ये आप देखो आने वाले टाइम में तारा मुसला लग जाएगा। हाँ यू जो मुसला है नहीं, आने वाला टाइम में यू मुसला जनता भी मार सके है वोट की चोट के माध्यम से। सोचने की बात है यार। और मैं बार बार इसी कड़वी बात जाए तो कह रहा हूँ मैं तो सत्ता है, ताकि उनमें मेरी बात का बुरा मान जाए। बुरा मानेंगे, ध्यान देंगे और पुलिस ने जगाओगे, पुलिस ने के स्क्रू टाइट करेंगे ऊपर तक। DGP साहब तो मेरी अपील है, आप DGP साहब से मिले हो? DGP साहब से जो पूरे हरियाणा की पुलिस के मुखिया होते हैं। ना जी उनसे नहीं मिली, मैं IG दौड़ गई थी जी। IG दौड़ गई थी। उन्होंने जी सीधा SHO तो ये बोला था कि है ना CI में केस ट्रांसफर कर दे और आप पहले भी CI में रह चुके हो। तो फिर जी IG SHO तो मिलन गए थे। जब SHO ने ये कही थी कि ये 1 महीने का टाइम दे दे मेरे को, 1 महीने के बाद मैं बात करता हूँ। 1 महीने के बाद में अब 3रा महीना चालू हो गया, अभी भी कोई बात नहीं है। जाते हैं तो ऑफिस में भी नहीं मिलते कई बार। तो देखो चोरों ने किस तरह फायदा उठाया। ये गली है इधर, ये स्कूटी गली, जो भी कोई साधन होगा तो इस गली में उस साइड चले गए। यानी कि ये बंद गली पे है मकान, दिखाइए रहेगा लोकेशन। बंद गली पे मकान होने की वजह से आप देखो सीधा का सीधा कोई भी साधन नून लेकर जगह अड़क के हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं पड़ा है। लेकिन बात यह है जिस तरह फौजी साहब की पत्नी ने शक जाहिर कराया भाई यार, तो 20 कदम की दूरी पे जो ये मकान पे टंकी है, इस मकान पे इस पे डाउट है। उसके बावजूद भी पुलिस ने एक बार उठाया, लेकिन को पंचायती बढ़ गए बीच में अड़ गए। जो पूर्व पार्षद हैं वो पंचायती बनकर उन्हें छुटाए भी लाए और इनका आगे बात गोलमोल करती सारी। ईब देखो ताले में दोबारा बता दूं तो हमने ये देखो एक और कौन कौन से बताओ थे आप? हाँ और एक जी शीशे का है ये वाला, 2 मेन गेट के ताले तोड़े। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और जी एक ये वाला, एक शीशा का, फिर एक यू हो गया 2 अंदर। अंदर है जी लॉक करके। देखो भाई अलमारी 5 ताले तोड़े हैं भाई ये। तो मैं तो आप तक कहूंगा भाई सावधान हो जाओ, चौकस हो जाओ। और पहले तो नुका दे, पहले एक कहावत थी
बोले भाई दूर पड़ोसी नेड़े है, लेकिन उसका पड़ोसी का भी कोई फायदा नहीं। नुका रहा बोले ऐसा पड़ोसी का भी कोई फायदा नहीं जो अपने वो पड़ोस में नुकसान पहुंचाता हो। ये दावा कराया फौजी की पत्नी ने, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसकी जांच होगी तो बेरा पटेगा भाई पूरा मामला क्या है। लेकिन फिलहाल इस वक्त तकलीफ में कौन है? फौजी का परिवार, क्योंकि नुका जिस पे बीता वो जाना है। तो आप मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब को कोई मैसेज कन्वे करना चाहोगे? यो है जी, मेरा जल्द से जल्द मेरा सामान मिल जावे। इतना सामान जोड़ना जी, हंसी खेलना है। फौजी के परिवार ने भी, कुंबे में भी रह के भी जोड़ना भी, सारे खर्चे करने। इतनी बड़ी तनख्वाह को नहीं देती गवर्नमेंट के हम कि एक बार में इतना कर ले हैं। 20 साल की नौकरी थी वो, कि वो मारी तो नू सोच लो चलिए गई रहा के है। बच्चे भी सेट ना हुए हैं, के कर लिया, कुछ भी नहीं होया है। चलो मेरी अपील है, आप जो न्याय प्रिय लोग हैं इस वीडियो ने जिला के शेयर करियो, ताकि नुकारा देर मार पाछे पुकार देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। और नहीं तो चोरी की वारदात और भी होंगी जब इस परिवार को भी न्याय नहीं मिला तो। नुकारा मार पाछे पुकार को नहीं है। 1 साल पहले भी इस तरह की चोरी हुई थी रोहतक में। हाँ, रोहतक में एक बड़ी चोरी पहले भी हुई थी, वो भी फौजी की पत्नी है। फौजी की पत्नी है। देखो कमाल, मैंने बनाई थी वो खबर भी, वो भी फौजी की पत्नी, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रही है। पूनम नाम था शायद उनका। पूनम नमाज भी। और वह बेचारी नू सोच के भी गई भी मैं तो खट्टर का बात भरना चाल पड़ी, और के भी इस नाम पे मेरे को न्याय दिला देगा जी। मिल जाए तो किसी हाथ दान दे दे तो सबर तो हो जावा कि मैंने किसी दे दिया। मैं मेरा तो वो काम भी ना होया, मैं दान भी करूँ तो क्या करूँ मैं, मेरे दौर तो कुछ भी नहीं रहा। ये आप देखो, शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई मैं। मेरी फिर बार बार अपील है, बार अपील है प्रशासन से, अड़गी खाकी तय आप दागी ना हो, अपनी वो संभालो और अपना वो दिखाओ जलवा, सिंघम स्टाइल दिखाओ, और चोर न पकड़ो और तमने पुन लगेगा। ये फौजी का परिवार भी तमने दिल तक आशीष तो देंगे, दिल तक नू तो तर लिए हुआ होगी, शुभकामनाएं बददुआ मिलेगी तमने। कर दो शेर। हाँ 1 साल उनका हो गया, वो भी बेचारी धक्के खा रहे हैं। नु को मैं छोड़ दे भाई, थोड़ा पीछे जा, थोड़ा पीछे ना आए नो बस।